हेलो दोस्तों, मैं वीरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MITP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने बारे में बता देते हैं। दोस्तों, मैं जो 2018 का रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला था उसमें RRB पटना के तहत धनबाद मंडल में नगर उटारी स्टेशन में है, उस स्टेशन पे पॉइंट्समैन पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो 2018 में जो वैकेंसी हुआ था और उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम हमने किस तरह से क्रैक किया था और किस तरह से तैयारी की थी, वो सभी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात आ जाती है, जब भी आप कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आप कितना उसमें कंटिन्यूटी अपना बनाए रखते हैं। जितना आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा उतना आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होती जाएगी, और जहाँ भी आप कंटिन्यू नहीं रहेगा वो आपकी तैयारी जो है वो कम जाएगी। जितने भी देखिए, जितना भी सफल लोग हैं, या कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, या पढ़ाई ले लीजिए, या बिजनेस ले लीजिए, या कोई भी क्षेत्र लीजिए, जितना लोग कंटिन्यू रहते हैं उतना सफल होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो 2021 का जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे आप लोग क्रैक करेंगे। दोस्तों, जो तैयारी किया था 2018 जो ग्रुप डी है उसमें मेरा जो रॉ मार्क्स था वो 70 था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो मार्क्स जो हार्ड शिफ्ट था इसलिए 88.86 हो गया था। रॉ मार्क्स 70 था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 88.86 हो गया था, और मेरा जो चयन हुआ था वो जनरल में हुआ था और पॉइंट्समैन के पद पे हुआ था। तो दोस्तों, ये ग्रुप डी की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन आपको रहते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 30 मैथ का रहता है अमूमन, और 30 रीजनिंग का, और 20 साइंस का, और 10 जीके का, और 10 करंट अफेयर्स का। इसी के आसपास रहता है, एक दो जो कम बेसी हो सकता है। तो दोस्तों, मैथ के लिए मैंने जो पढ़ा था वो पहले तो शुरू में जब तैयारी करने के लिए आए थे तो RS अग्रवाल पढ़ा था। उसके बाद जो था वो एक टाइम्स का सगीर अहमद का मैथ आता है, टाइम्स का सगीर अहमद का मैथ आता है, उसे को पढ़ने लगा। तो मेरा जो मैथ पढ़ने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं शुरू से ही जब तैयारी स्टार्ट किया था तब से ही सेट भी लगाता था। जब भी मतलब जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो तैयारी तो उधर मैथ के थोड़ा बहुत अपना पढ़ता था, लेकिन जब भी मतलब तैयारी स्टार्ट किया था तो सेट भी एक आध गो अपना क्लब उलब, जैसे आप लोग भी जाते हैं क्लब ग्रुप जाते हैं तो वहाँ सेट लगाया जाता है, तो मैं भी क्लब और ग्रुप ये जाने लगा। तो उसके बाद जब भी हमें सेट में कोई मैथ नहीं बनता था, जो भी चैप्टर का हो, जब भी हमें सेट में जो मैथ नहीं बनता था तो वो मैथ के चैप्टर मेरे पास 2 बुक था, एक RS अग्रवाल और एक सगीर अहमद, टाइम्स का जो है सगीर अहमद। तो दोनों बुक के उस चैप्टर को मैं उल्टाता था, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता था उस चैप्टर को उल्टाता था, और वहाँ से देखता था कि जो ये मतलब किस तरह से ये सवाल जो है बनता है, किस तरह से इसमें बनाया गया है। उसी तरह से कोशिश करता था कि ज़्यादातर मतलब जितना हो सके उतना कोशिश करता था कि अपने खुद से बना ले। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप खुद से कोई भी चीज़ करते हैं तो उसे मतलब जल्दी आप भूलते नहीं हैं। खुद से करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिन लग सकता है, थोड़ा आप मेहनत मतलब ज़्यादा आपका मेहनत लग सकता है, लेकिन आप जल्दी भूलिएगा नहीं। तो ये सोच लीजिए कि ज़्यादातर कोई भी चीज़ करे तो खुद से करे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग मतलब खुद से ही कोई भी चीज़ करें। तो मैं भी अपने खुद से किया, और जहाँ तक कोई अगर मतलब देखते थे बुक में भी नहीं मिला और इधर भी कोई भी बुक में नहीं मिला, नहीं बन रहा है, तब किसी और सीनियर से पूछ लेते थे। तो यही था मेरे मैथ पढ़ने का तरीका। आप लोग भी इसी तरह से पढ़िए ताकि अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए जो इसका जो मुख्य हथियार है दोस्तों, सेट प्रैक्टिस। आप जितना सेट प्रैक्टिस करिएगा उतना रीजनिंग है वो आपको अच्छा होता जाएगा। जितना आप सेट प्रैक्टिस करिएगा उतना रीजनिंग है जो वो आपका अच्छा होता जाएगा। और 1-2 बुक भी आप रखिए ताकि कोई रीजनिंग नहीं बनता है या मुझे पढ़ने का मन हुआ तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो रखा था दोस्तों वो अरिहंत का बुक था, अरिहंत का जो बुक था। और जब भी कोई रीजनिंग हमसे नहीं बनता था तो उसी तरह अपना चैप्टर उल्टाया और उसमें भी अपना देखते थे और समझते थे। जो भी नहीं बना तो अपने सीनियर से पूछते थे। पूछने में कोई ये हिचक नहीं रखिए, लेकिन पहले कोशिश करिए कि खुद अपने से बनाने का, मतलब जितना हो सके, मतलब जितना प्रयास हो सके
अपने से बनाने का। और इसका जो है ऑनलाइन टेस्ट भी मारिए, आप लोग ऑनलाइन सेट मारते हैं तो उसमें अच्छे मतलब अच्छे तरह के क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी मारिए और वहाँ से भी उसका सोल्यूशन भी देखिए। जो भी रीजनिंग नहीं बनता है वो उसका सोल्यूशन भी देखिए आप, तो वहाँ से भी आपका रीजनिंग अच्छा हो सकता है। अब दोस्तों साइंस की बात हुई तो साइंस का जो क्वेश्चन रहता है वो लगभग 20 से 25 का क्वेश्चन रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। दोस्तों साइंस के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और ये लूसेंट जो है वो लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़िए। और जितने उसमें जो आपका देखिए फिजिक्स में भी बहुत तरह का फार्मूला दिया हुआ, फिजिक्स में अब जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल का बनता है फिजिक्स से, और केमिस्ट्री से भी बनता है, तो दोनों का जो सूत्र होता है उसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन भी देखते रहिए, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से भी कुछ रहता है। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा तो उसी पैटर्न पे आपका न्यूमेरिकल रहेगा, तो उस पैटर्न पे आपका न्यूमेरिकल दिया रहता है, तो आप उस फार्मूला को याद रखिएगा तो वो आपका जो आगे भी उसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा तो आप वो आराम से बना सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन सेट लगाते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता नहीं है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होता है, तो आप लोग ऑनलाइन सेट लगाते हैं तो वो आप लोगों के लिए अच्छा होता है, टाइम मैनेजिंग के लिए भी अच्छा रहता है। तो अगर आप ऑनलाइन सेट लगाते हैं तो उसमें ऑनलाइन सेट लगाते वक्त साइंस का जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या जीके या करंट नहीं बनता है तो उसे आप अपनी किसी कॉपी में नोट करते रहें और समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें। दोस्तों ये कंपटीशन का क्षेत्र में रिवीजन मतलब पढ़ाई जब भी करते हैं तो उसका रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं, 10 दिन जैसे पढ़े और उसके छोड़ दिए, याद हो गया, वो हमें अच्छी तरह से याद हो गया, फिर आप कुछ दिन बाद उसे पढ़िएगा तो लगेगा यार इतना भूल गए, मतलब पूरी तरह से याद नहीं रहेगा। तो आप रिवीजन भी समय समय पे करते रहिए, खास करके जीके जीएस जो है उसका रिवीजन और मैथ रीजनिंग सभी का रिवीजन आप लोग समय समय पे करते रहिए, ताकि आप ये किसी भी समय धोखा ना दे दे। बस यही मन में बना लीजिए कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं या जो बुक से पढ़ रहे हैं, अगर इस बुक से वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो इस बुक से मैं छोड़ूंगा नहीं। या जो भी क्वेश्चन मैथ का पढ़ रहे हैं, अगर सोच लीजिए इस पैटर्न पर आपको अगर पूछ दिया तो आप ये सोच लीजिए कि इससे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, तभी आपका जो तैयारी है वो अच्छा हो जाएगा। मैं भी इसी लक्ष्य से हमेशा रहता था कि आज मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आया तो नहीं छोड़ूंगा। इतना अच्छा से पढ़ता था और इस तरह से पढ़ता था कि सोचता था कि जो इस बुक से क्वेश्चन अगर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लूसेंट ही पढ़िए। देखिए ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई ये सही नहीं रहता है, आपका दिमाग जो है इधर उधर हो जाएगा। तो एक ही बुक पे पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करिए और वहाँ से आप अपना तैयारी को अच्छा करिए। ज़्यादा बुक पढ़िएगा तो फिर दिक्कतें ज़्यादा होने लगेगी और आप कंफ्यूज ज़्यादा होइएगा और उसे आप पे मतलब आप उस पे जो है पकड़ भी आपका कम होते जाएगा। तो इसीलिए लूसेंट ही पढ़िए। और साइंस का 1-2 बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है साइंस के लिए वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों जीके की अब आई जीके की बात, तो जीके के लिए आप लोग लूसेंट का जो जीके का बुक आता है सामान्य ज्ञान, तो वही पढ़िए, वही काफ़ी रहेगा, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन उससे पूछता है और उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान आता है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे जीके का जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं छूटेगा। तो उसको ही पढ़ा है। दोस्तों करंट अफेयर्स, दोस्तों रिजल्ट लाने के लिए सबसे जो अहम है वो है आपका करंट अफेयर्स। मैथ तो सब बनाता है, जिसका तैयारी रहता है मैथ बनाता है, रीजनिंग बनाता है, साइंस बनाता है और जीके भी अपना थोड़ा मोड़ा जो होता है वो मार ही लेता है। लेकिन करंट अफेयर्स जो पढ़ेगा, जो समय से पढ़ेगा और जो तुरंत पढ़ेगा, मतलब करंट अफेयर्स लगभग 1-1.5 साल या 2 साल कह लीजिए, जैसे 21 में एग्जाम होने वाला है तो 19-20 का पूछ सकता है, तो आप लोग 19-20 का अपना पूरा अच्छा तरह से पढ़िए। और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स के लिए एक यूट्यूब पर नेक्स्ट एग्जाम करके यूट्यूब चैनल है, उसका जो है रोज़ाना मैं वीडियो देखता था और जो क्वेश्चन है उसमें अच्छा लगता था वो क्वेश्चन को नोट कर लेता था। लगता था कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है तो वो एक कॉपी में नोट कर लेता था और समय समय पर उसका रिवीजन करता रहता था। तो इसके लिए आपका वही रोज़ाना के लिए एक मतलब आप कोई भी चैनल अपना देख सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह के यूट्यूब पे चैनल हैं जो करंट अफेयर्स डेली पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो
नेक्स्ट एग्जाम जो चैनल है उनका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा रहता था और बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते थे। और आप लोग को और देखिए ईयरली के लिए आप एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़िए, जो ऑफलाइन आप बुक ले सकते हैं 1 साल का एसपीडी का, मैं भी वही पढ़ा था। एसपीडी का जो ईयरली का करंट अफेयर्स पढ़िए, वो भी अच्छा रहता है। और मंथली का जो रहता है, मंथली का तो बहुत तरह का मैगजीन आता है, सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब पढ़ते रहिए बस, और कुछ नहीं है। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से किया था और अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो आप लोग के साथ मैं भी अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम दूंगा, तो मैं भी तैयारी अपना जारी रखा हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप हमसे कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से कोई भी मैसेज करिएगा तो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे।